नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा कूट कूट करके भरी पड़ी है। दोस्तों, किसी भी ग्रंथ को देख लीजिए, उसमें ब्राह्मणों की महिमा का ही मंडन किया गया है। दोस्तों, इसी तरह से महाभारत में, जिसके बारे में कि हम ये मानते हैं कि इसमें कौरव पांडवों का युद्ध है केवल जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महाभारत में भी पूरा जो है ब्राह्मणों का महिमा मंडन भरा पड़ा है दोस्तों। और ऐसा ही एक प्रसंग आज मैं अनुशासन पर्व से आपके समक्ष रखता हूँ, पृष्ठ 640 से, जिसमें कि युधिष्ठिर भीष्म जी से कहते हैं कि हे महाराज, आप कौन सा फल देखकर और किस कर्म का उदय सोचकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में कार्तवीर्य अर्जुन और वायु देवता के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है। पूर्व काल की बात है। महेशमती नगरी में सहस्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन नाम वाला एक राजा राज्य करता था। वह महान बलवान और सत्य पराक्रमी था। इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था। तो दोस्तों, आप कल्पना भी कीजिए कि किस तरह की ये कल्पना के उड़ाने भरते थे कि 1000 बाहें, सहस्राबाहु नाम रख दिया, 1000 भुजाओं वाला। बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा, बल, धीर, धैर्य, वीर, यश, सूरता, पराक्रम और ओज में मेरे समान दूसरा अब कौन है। उसने घोषणा कर दी, चिल्लाने लगा कि मेरे जैसा धैर्यवान, वीर पुरुष, यश वाला, सूरता वाला, पराक्रमी, ओज वाला कौन है? कोई नहीं है। उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुन लेती थी ऐसी बातें। आकाशवाणी ने सुन लिया तो आकाशवाणी कहती है, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ हैं। आकाशवाणी कहती है कि मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दोनों का संघर्ष होता चला आया है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही बलवती जातियां थीं। वैसे और शूद्रों को कोई पूछने वाला नहीं था दोस्तों। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की टक्कर होती रही है आपस में शुरू से ही। आकाशवाणी कहती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा पर शासन कर सकता है। ब्राह्मणों की सहायता से ही क्षत्रिय राजा शासन कर सकते हैं प्रजा पर, अन्यथा नहीं। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं क्षत्रियों से। आकाशवाणी ने साफ साफ कह दिया कि मूर्ख, तू सुन ले। तब उसको सुन करके कार्तवीर्य ने कहा, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूँ, सृजन कर सकता हूँ। जो ब्रह्मा का काम है वो मैं कर सकता हूँ। और कुपित होने पर उनका नाश कर सकता हूँ। कुपित होने पर मैं महादेव बन करके उनका नाश करता हूँ, शिव बन करके। मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। क्षत्रिय राजा था, उसको अपना स्वाभिमान था, तो वो कहने लगा कि मन से, वाणी से और क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं। देखिए, वो हकीकत पे आ जाता है। वो कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहते। सुन लीजिए आकाशवाणी कि क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहे। भाई, क्षत्रिय राजा होते थे और राजाओं से ही सबकी जीविका चलती थी, चाहे वो ब्राह्मणों, और ब्राह्मणों की खास तौर से चलती थी कि ब्राह्मणों का काम ही उनको जो है ठगना था। उनको जो है मंत्र पढ़ाना, यज्ञ करना, ये यज्ञ सुनाना, ये करवाना कि शत्रुओं से अभी विजय हो जाएगी। तो ये इसी से उनकी आजीविका चलती थी। तो किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के, इसलिए क्षत्रिय क्यों रहने लगे आश्रय में? प्रजा पालन रूप धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। हाँ, प्रजा पालन रूप धर्म भी क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। क्षत्रियों के कारण ही धर्म जिंदा रहता है। क्षत्रिय से ही ब्राह्मण को जीविका प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आकाशवाणी, तुम कहती हो कि ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ होते हो, कैसे हो सकते हैं? उनकी आजीविका क्षत्रियों से चलती है, धर्म भी क्षत्रियों पर अवलंबित है। आज से मैं सदा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले और अपने को श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूँगा। ये भी घोषणा कर दी उसने कि आज से मैं जो भीख मांग कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को मैं आज से अपने अधीन रखूँगा। ये उसने, कार्तवीर्य ने आकाशवाणी से कह दिया। आकाश में स्थित गायत्री ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बतलाया है, वह बिल्कुल झूठ है। ये आकाशवाणी जो हो रही है, गायत्री बोल रही है अंतरिक्ष से, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मृगछाला पहनने वाले सभी ब्राह्मण बेबस होते हैं। मैं इन सबको जीत लूँगा। तीनों लोकों में कोई देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से भ्रष्ट कर सके।
अतः मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ। दोस्तों ये भी है कुमार था, है वंश का था, जो ययाति और यदु का वंश था। वीर अर्जुन वही है जिसको परशुराम ने मारा था। राम में कोई भी मेरे बल को नहीं सह सकता। बिल्कुल। यह सुनकर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा, आप सुन ली, आकाशवाणी से कह रहा था लेकिन वायु देवता भी सुन रहे थे, और वायु देवता तो अंतरिक्ष में रहते हैं, तो उन्होंने सुन लिया। तो क्या कहते हैं अंतरिक्ष से, कार्तवीर तू इस दूषित भावना को त्याग दे और ब्राह्मणों को प्रणाम कर। क्या कहता है तू, इस तरह से ब्राह्मणों की अपमान कर रहा है, अवमानना कर रहा है। ब्राह्मणों को प्रणाम कर और उस दूषित भावना को त्याग दे। यदि तू उनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्य में विप्लव मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। ब्राह्मण महान शक्तिशाली होते हैं। देखिए वायु देवता कहते हैं ब्राह्मण महान शक्तिशाली होते हैं, यदि तू उनके उत्साह में बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे अथवा राज्य से बाहर निकाल देंगे। यह बात सुनकर कार्तवीर ने पूछा, महान भाव आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ, देवताओं का दूत वायु हूँ, पवन, और तुम्हें हित की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों से द्वेष मत करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो, अन्यथा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे और राज्य से बाहर निकाल देंगे, शाप दे देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति होती है। वायु ने कहा, मूर्ख, मैं महात्मा ब्राह्मणों के कतिपय गुणों का वर्णन करता हूँ। पहले गुणों का वर्णन सुन ले। अब वायु देवता जो है ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं कि सुन, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। एक बार राजा, आप सुनाते हैं, एक बार राजा अंग के साथ, यानी स्पर्धा लांग डांट होने के कारण राजा अंग के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी लोक धारण रूप अपने धर्म का परित्याग करके अन्यत्र चली गई। पृथ्वी जो है अन्यत्र चली गई। उस समय विप्रवर कश्यप ने ही अपनी शक्ति से इस स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था। नाराज हो गई थी, अंग देश के राजा से विवाद हो गया था, पृथ्वी नाराज होकर चल दी थी, लेकिन कश्यप ब्राह्मण ने ही, विप्रवर कश्यप ने ही इस पृथ्वी को थाम लिया था, रोक लिया था। इसलिए ब्राह्मण मृत्युलोक और स्वर्ग में भी अजय हैं। पहले की बात है, महामना अंगरामुनि जल को दूध की भांति पी रहे थे, जल को दूध की भांति पी रहे थे। देखिए क्या बात है, जल किस तरह से पिया जाता है, दूध किस तरह से पिया जाता है, इसको पीने की भी एक ही विधि होती है हमारी आपकी, लेकिन वो कहते हैं, इसके लेखक जो है महाभारत के, पता नहीं कौन थे। इसलिए ब्राह्मण मृत्युलोक और स्वर्ग में भी अजय हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण न तो मृत्युलोक में मरते हैं और न स्वर्ग में भी अजय हैं और मृत्युलोक में भी अजय हैं। दोस्तों, अनुशासन पर्व से पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ दोस्तों, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ब्राह्मणों ने ही लिखी हैं और ब्राह्मणों की बातें ही ये आप लोग सुनाते हैं, इन कथा कहानियों को मैं भी सुनाता हूँ दोस्तों। अपना अंगरामुनि जल को दूध की भांति पी रहे थे। उस समय उन्हें पीने से तृप्ति नहीं होती थी, पेट ही नहीं भर रहा था, अतः पीते पीते वे पृथ्वी का सारा जल पी गए। क्या पी रहे थे? पानी, दूध की तरह पी रहे थे, तृप्ति नहीं हो रही थी, तो पीते पीते वो पृथ्वी का सारा जल पी गए। कौन? अंगरामुनि ब्राह्मण थे। तत्पश्चात फिर उन्होंने जल का महान स्रोत बहाकर संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया। अब देखिए, पी गए और फिर जो है कहाँ से पता नहीं, महान स्रोत, अब आप समझ सकते हैं कि पानी पीने के बाद फिर महान स्रोत कहाँ से फूटेगा। तो फिर उन्होंने पृथ्वी को भर दिया, ज्यों का त्यों वापस कर दिया। वे ही अंगरामुनि, ऐसे महान अंगरामुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे। उस समय उनके डर से इस जंगल को त्याग कर मुझे बहुत दिनों तक अग्निहोत्र की अग्नि में निवास करना पड़ा था। वायुदेव कह रहे हैं कि वो ही अंगरामुनि एक बार मेरे ऊपर क्रोधित हो गए थे। अब मैंने कहा ये तो मुझे भी पी जाएंगे, तो मैं उनके भय से बहुत दिनों तक इस संसार को ही त्याग दिया मैंने और छुप गया कहाँ? अग्नि में जाके घुस गया मैं। महर्षि गौतम ने इंद्र की अहिल्या पर आसक्त होने के कारण शाप दे दिया था। केवल धर्म की रक्षा के लिए उनके प्राण नहीं लिए थे, शाप दे दिया था गौतम ने, केवल धर्म की रक्षा के लिए प्राण नहीं लिए थे, नहीं तो प्राण भी ले लेते गौतम जी। धर्म की रक्षा बनी रहे, धर्म की रक्षा होती रहे, इसीलिए उन्होंने शाप नहीं दिया था इंद्र को। भले ही वो जो अहिल्या के साथ दुष्कर्म कर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने शाप दिया था, उनके 1000 भग हो गए थे, फिर बाद में 1000 आँखें हो गई थी, वही भग जो है। तो इस तरह शाप तो दिया था। समुद्र पहले जल से, देखिए आगे क्या कहते हैं, समुद्र पहले मीठे जल से भरा रहता था,
किंतु ब्राह्मणों के शाप से उसका पानी खारा हो गया। आप जान लीजिए दोस्तों, ये जनरल नॉलेज की बात है कि ब्राह्मण, कोई पूछे आपसे सागर का पानी खारा कैसे हो गया है, तो पहले तो मीठे जल से भरे रहते थे, लेकिन किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, तब ये खारा हो गया है। अग्नि का रंग पहले सोने के समान था, अब क्या काला है? अग्नि का रंग पहले सोने का समान था, उसमें धुआं नहीं उठता था पहले, बगैर धुएं के आग कभी नहीं जल सकती दोस्तों। क्या वैज्ञानिक बात है, उससे धुआं नहीं उठता था, सोने जैसा कलर था, उसकी लपट सदा ऊपर की ओर ही उठती थी, नीचे की ओर कब उठती है? लपट तो ऊपर की ओर ही उठती है। किंतु क्रोध में भरे हुए अंगिरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया, अग्नि को भी शाप दे दिया, इसलिए अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए। समुद्र जो है खारा कर दिया, अग्नि जो है अब वैसे गुण नहीं रह गए, अब नीचे को लपट उठती हैं, अब सोने का सा रंग नहीं है, अब जो उसे साप दे दिया। देखो, महर्षि कपिल के साप से जले हुए सागर पुत्रों की 60,000 पुत्र जो है कपिल के साप से जल गए थे। यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहाँ समुद्र तक आए थे। यह राख की ढेरी पड़ी हुई है, देखिए ब्राह्मणों के कोप से 60,000 पुत्र जो है जल गए थे कपिल मुनि के साप से। ये देखिए राख की ढेरी पड़ी हुई है। इसलिए राजन, तू ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। वायुदेव सावधान कर रहे हैं, तू कभी भी ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। उनसे अपने कल्याण का उपाय जानने का यत्न कर, उनसे जो है पूछ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। राजा तो गर्भ में स्थित हुए ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं, तू कहाँ से पैदा हो गया? राजा लोग तो जो गर्भ में आ जाता है ब्राह्मण, उसी दिन से उसको प्रणाम करते हैं। देखिए दोस्तों, दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। दंडकारण्य जिसमें रामचंद्र जी रहते थे, ब्राह्मणों ने कर दिया, सारे मरवा दिए थे वहाँ के जनजाति लोग, राक्षस जिन्हें कहते थे, राम द्वारा मरवा दिए, कुछ खुद मार दिए साप दे दे के। तो ये कह रहे हैं कि दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। तालजंग नाम वाले महान क्षत्रिय वंश का अकेले महात्मा औरव ने संहार कर डाला। देखिए कितने बली भी होते थे। औरव ने, महाराज औरव ने क्षत्रिय वंश, तालजंग क्षत्रिय वंश था, उसका नाश कर डाला। तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म तथा शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा का ही फल है। मत भूल सहस्त्राबाहु अर्जुन, कृतवीर अर्जुन, कि तुझे जो ये दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म और शास्त्र ज्ञान मिला है, ये विप्र यानी ब्राह्मण दत्तात्रेय जी की कृपा से ही मिला है। श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है, यानी ब्रह्मा है, सृष्टि करने वाला है। ये जो है सब जीवों पर दया करने वाला है ब्राह्मण। इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है, ज्ञान में फंसा हुआ है? जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर, ये देखने की बात है दोस्तों, ये नोट करने की बात है कि जिन्होंने, आगे कहते हैं वायुदेवता, जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। देखिए दोस्तों, अब आप मानेंगे कि नहीं कि ब्राह्मण जो है, विष्णु ब्राह्मण, ब्रह्मा ब्राह्मण, महादेव को छोड़ दीजिए, महादेव जनजाति के थे। तो ये दोस्तों जो है, इनमें इसीलिए तीनों देवों में टक्कर चलती रहती थी। तो ये जो है महाभारत में साफ कह दिया है, वायुदेव बता रहे हैं उसे कृतवीर को, कि इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है। अब ब्रह्मा का तो नाम ले दिया है, ब्रह्मा को तो ये गढ़ दिया गया, ये वाकई जो है ब्राह्मणों को ही ये सृष्टि करने की क्षमता है उनके अंदर। जिन्होंने संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। तभी तो उन्होंने ब्राह्मणों को अपने मुख से पैदा किया है, वो ब्राह्मण है। इसीलिए यह सुनकर राजा कार्तवीर चुप हो गए। अब चुप तो हो ही जाना था बेचारे को। अब तब वायु देवता ने अपना जो है वार्तालाप इस तरह से समाप्त किया, संवाद समाप्त किया। दोस्तों, इस तरह से मैंने भी ये संवाद समाप्त कर दिया। अब आप बताइए कि आपको ये प्रकरण कैसा लगा, वायु देवता का प्रसंग कार्तवीर अर्जुन से और ब्राह्मणों की महिमा। दोस्तों, इस तरह के ये ज्ञान विज्ञान जो भरे पड़े हैं इन ग्रंथों में, और हमारा उद्देश्य कतई यह नहीं है कि हम किसी धर्म की या किसी शास्त्र की या किसी जाति विशेष की या किसी ब्राह्मण विशेष की आलोचना करें, लेकिन दोस्तों हमारा ये परम धर्म बन जाता है कि हम अपने देश को,
आज शिक्षा की ओर ले जाएं, वैज्ञानिक देश बनाएं, सुख समृद्धशाली देश बनाएं, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त कराएं दोस्तों। इसीलिए इन ग्रंथों में ये लिखी हुई इन बातों का आज कोई औचित्य नहीं है, आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, और इनको पढ़ करके जो आज समाज में विकृतियां फैलाई जा रही हैं, तमाम सामाजिक विद्वेष फैलाए जा रहे हैं, उनका जो है बिल्कुल समापन होना चाहिए दोस्तों। आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।